नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम क्या करेंगे, हिंदी के अंदर शब्द के बारे में सीखेंगे कि शब्द क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में। आप ये जो आज जो सीखेंगे शब्द के बारे में, आप कोई भी एग्जाम दे दो, कंपटीशन का रेट का एग्जाम दे दो, शिक्षक भर्ती का दे दो, कांस्टेबल का दे दो, किसी भी प्रकार का जो भी आप कंपटीशन एग्जाम दोगे उसमें आपके ये क्या है, एक महत्वपूर्ण काम करेंगे ये आपके। तो चलिए शब्द के बारे में हिंदी में शब्द। अब देखो, पहली बात तो शब्द किसे कहते हैं। अब देखो शब्द की परिभाषा किसकी, शब्द की। अब देखो, एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह, मतलब उसमें कोई ध्वनि आती है, मतलब उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब देखो शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अब शब्द के प्रकार कितने प्रकार के हैं वो देख लीजिए आपके। एक तो है आपके तत्सम, अब दूसरा है तद्भव, तीसरा आपके है देशज, और आपके चौथा कौन सा है आपके विदेशी। विदेशी शब्द, देशज शब्द, तद्भव शब्द और आपके तत्सम शब्द। तो आपके कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के शब्द। कितने प्रकार के होते हैं आपके, 4 प्रकार के। अब देखो चारों के बारे में हम एक एक के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं तत्सम शब्द। चलिए, पहला कौन सा है आपके तत्सम शब्द। कंपटीशन कोई भी दे दोगे आपके, उसमें आपके इसमें एक ना एक तो प्रश्न तो उसका आता ही है। तत्सम कौन सा है, या तद्भव कौन सा है, या विदेशी शब्द कौन सा है, या देशज कौन सा है, उसके बारे में। अब देखो तत्सम, अब तत्सम किसे कहते हैं, किसी भाषा में प्रयुक्त, उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। किसको कहते हैं, किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को। जैसे कि आपके हिंदी भाषा के अंदर हिंदी भाषा के मूल भाषा कौन सी है, आपके संस्कृत है। कौन सी है, संस्कृत। हिंदी भाषा का मूल भाषा कौन सी है, आपके संस्कृत। संस्कृत से आपके हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो आपके संस्कृत भाषा के जो शब्द है वो ज्यों के त्यों, मतलब जैसे शब्द थे उनको क्या कर दिया, संस्कृत भाषा से उठाकर क्या कर दिया, आपके हिंदी भाषा के अंदर क्या कर दिया, उसको ज्यों का जैसे का था वैसे का वैसा, त्यों का त्यों क्या कर दिया, उसके अंदर हिंदी भाषा के अंदर उसको ले लिया। तो उनको क्या कहते हैं, संस्कृत से लेके क्या कर दिया, उसको हिंदी में ले लिया, शब्दों को यूज करने लगे संस्कृत से हिंदी में। तो इसको जो संस्कृत वाले भाषा जो वर्ड है, शब्द है, वो के वो शब्द क्या कहने लगे, हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। तो उनको क्या कहते हैं, आपके
तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखो, जैसे कि अध हो गया। अब अक्षी, ये संस्कृत का शब्द है। क्या है? संस्कृत का शब्द है। और ये ज्यों के त्यों, मतलब ऐसे के ऐसे क्या कर दिए, उसके अंदर हिंदी भाषा के अंदर प्रयुक्त में लेने लगे, तो इनको क्या कहने लगे? तत्सम शब्द कहते हैं। अब अध का मतलब क्या होता है? आज। क्या होता है? आज। और अक्षी का मतलब होता है आंख। तो ये वाले जो शब्द है वो आपके क्या कहलाएंगे? तत्सम। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए, तद्भव। तद्भव। अब देखो, तद्भव किससे कहते हैं? उच्चारण की वे शब्द जो उच्चारण की सुविधा अनुसार परिवर्तित हो गए, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अब देखो, जो शब्द क्या थे, बोलने के, जो बोल रहे हैं, जैसे संस्कृत का शब्द था और उसको बोलने में क्या है, जिस शब्द को बोलने में सुविधा हो, जिसमें, जैसे कि अग्नि है, इस सत्संग का संस्कृत का शब्द है आपके अग्नि। अब इसको बोलने में हमें क्या है, जैसे अग्नि बोलने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है आपको, तो इसको बोलने में क्या है, जैसे कि आग बोल दो, इसको क्या बोल दो? आग। ये तो संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का। अब इसको अग्नि को बोलने में क्या है, अग्नि की जगह उन्होंने क्या कर दिया, लोगों ने आग बोलना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? आग। अपनी सुविधा अनुसार, उच्चारण की सुविधा के अनुसार क्या कर दिया, तो आग बोलना हो गया। तो ये क्या हो गया, आग जो है वो आपके क्या कहलाएगा? शब्द तद्भव। किसी शब्द का क्या है? बिगड़ा हुआ रूप, मतलब ये बिगड़ा है, अग्नि सही है, अब इसको आग कर दिया, इसका क्या कर दिया, तो बिगड़ा हुआ रूप होता है, उसको क्या कहते हैं? आपके तद्भव कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, उसके बाद तद्भव के बाद देशज। देशज शब्द। अब देशज क्या होते हैं? अपने अपने प्रांत के हिसाब से, अलग अलग प्रांत होता है, तो उस प्रांत के अंदर क्या है, अपने ग्रामीण भाषा के अंदर अलग अलग प्रकार के क्या है, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो भाषा होती है वो क्या कहलाते हैं, शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके देशज कहलाते हैं। प्रांत में उत्पन्न शब्दों को देशज कहते हैं। देशज कहते हैं, मतलब अलग अलग एरिया जो होता है वहाँ पे जो ग्रामीण भाषा के अंदर जो किसी भी प्रकार के जो शब्द बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे अंगोछा, अंगोछा, अंगोछा जो नहाने वाने के जो काम आता ना, टॉवल जिसको बोलते हैं वो। तो ये जो क्या शब्द है वो आपके ग्रामीण शब्द है। समझ में आ गया? अब इसके बाद यहीं पे ले लेते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द आपको मालूम ही है, विदेशी जो भाषा होते हैं, अलग से देश होते हैं, वहाँ पर हमारे क्या है, उनके साथ में क्या है, संबंध होते हैं, व्यापारिक हो, राजनीतिक हो, किसी प्रकार से जो संबंध होते हैं। तो वहाँ के जो शब्द होते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग या वहाँ के लोग यहाँ आते हैं या हम लोग वहाँ जाते हैं, तो वहाँ से हम क्या करते हैं, उन शब्दों को सुनते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो शब्दों को क्या करते हैं, हम ग्रहण कर लेते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। अब विदेशों
से ग्रहण या विदेशों से प्राप्त शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं, जिसमें अरबी हो सकता है, मतलब अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। उसमें आप देखो, जैसे कि आपके मैं बता देता हूँ, इसमें अस्पताल, अस्पताल ये जो शब्द क्या है, एक विदेशी शब्द है, ठीक है। अब ले लो इसमें अंडरवियर ले लो, अंडरवियर ये भी आपके विदेशी शब्द है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हिंदी के अंदर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं,